करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं। और मुझे रोका जा रहा है। राहुल कह रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है, वो अपनी बात वहां पर नहीं रख पा रहे हैं संसद के अंदर जहां पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पीएम आ नहीं रहे हैं संसद के अंदर। लगातार मांग विपक्ष कर रहा है कि चर्चा होनी चाहिए और राहुल गांधी बहुत सारी बातें करने चाहते हैं कि इसके पीछे यानी कि नोटबंदी के फैसले के पीछे आखिर पीएम का मकसद क्या है, क्यों उन्होंने ये फैसला लिया है, कितना बड़ा ये स्कैम है। तो ये सब बातें जो है उजागर वो करेंगे संसद के अंदर और वो अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। तो उनको आना चाहिए ताकि उनको ये पता चल सके कि लोग कितने परेशान हैं और कितनी बड़ी तादाद में अभी भी वो लाइनों में खड़े हुए हैं। और इसी तरह के बयान आपको बता दें कि विपक्ष के लगातार आ रहे हैं कि क्यों पीएम अपना बयान नहीं दे रहे हैं, पीएम संसद के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, चर्चा नहीं हो पा रही है। हालांकि विपक्ष ने यह साफ कह भी दिया है कि कोई भी नियम हो लेकिन चर्चा होनी जरूरी है। मैं हाउस के अंदर डिमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं। और मुझे रोका जा रहा है। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल ही यह आरोप लगाया था कि बार बार जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और सरकार। क्योंकि पहले बात थी कि ब्लैक मनी के खिलाफ फैसला है, उसके बाद आतंकवाद की बात आई, फिर कैशलेस पर सरकार चली गई। तो ये सारे आरोप कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं। आपने पूछा कि संसद का मंच क्यों चुनना चाहते हैं, सदन के अंदर क्यों बोलना चाहते हैं। देखिए, सदन के अंदर जो है वो विस्तृत तौर पे पूरे सांसदों के समक्ष अपनी बात रख पाएंगे, सरकार उनका पक्ष सुनेगी। ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि सदन के अंदर जो है नोटबंदी के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाए और जो बिंदु वो उठाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी या बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता, उस मसले पर सरकार की सोच क्या है वो बाहर निकल के आएगी। इसलिए सदन में विपक्ष का लक्ष्य यह है कि पहले वो अपनी बात रखे और सरकार फिर उसका जवाब दे। नीरज, पहले तो पीएम की माफी मांगता है विपक्ष, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से माफी मांगने की बात हो रही है, यानी कि अभी भी टसल चल रही है, अभी भी रस्साकशी चल रही है। तो चर्चा होने की संभावना यहां पर इस हफ्ते तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है। अगर हम काम के लिहाज से अगर यहां पर देखें, अगले हफ्ते बहुत ही कम टाइम बचा है। ऐसे में क्या अब आगे हो सकता है? क्या स्पीकर कोई फैसला यहां पर ले सकती है? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा सत्र जाया हुआ उसको देखते हुए, और साथ ही ये आपसे समझना हम चाहेंगे कि सरकार को क्या ये हंगामा, ये टसल सूट कर रहा है, या विपक्ष जो है अब अलग एक रणनीति अख्तियार करना चाह रहा है। उसको लगता है कि ये जो रणनीति उसकी थी अभी तक की, उस पर कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई है और वो बार बार सफाई भी दे रहा है कि वो नोटबंदी के साथ है लेकिन तरीके जो है उसके साथ वो नहीं है।